ज्ञान अमृत 10 सक्सेस मंत्र राजा कैसे बनते हैं। जय श्री राम, जय जय सीताराम। आइए प्रिय भक्तों, सभी ज्ञान अमृत के इस 10वें भाग में आपका सभी का स्वागत है। आप इस संसार में दिन प्रतिदिन यत्न प्रयत्न करते हैं कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरा विकास कैसे हो। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं आगे की तरफ बढ़ता जाऊं, कामयाबी मेरे कदम को चूमता जाए। यदि आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें। डहरिया म्यूजिक डीएसटी भक्ति भजन की अनमोल प्रस्तुति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्या आप कभी सोचते हैं कि संसार में लोग राजा कैसे बन जाते हैं? तो राजा बनने के लिए बहुत लंबे तपस्या करना अनिवार्य है। बहुत लंबा तप करना पड़ता है। जिसकी जितनी ज़्यादा तपस्या उसको उतनी ऊंची पद की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की अवतारी यदकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में राजा वही बनता है जो धर्म नीति को सर्वोपरि समझता है। तुम ये मत सोचो कि कौरव 100 भाई हैं और उनके पक्ष में इच्छा मृत्यु को प्राप्त करने वाला स्वयं भीष्म पितामह जी हैं, तो उनकी निश्चित रूप से विजय ही होगी, ऐसा नहीं है। और तुम सिर्फ 5 भाई हो तो तुम्हारी हार होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में विजय उन्हीं की होती है जो जिनका पक्ष धर्म है, जिनका पक्ष न्याय है, जिनका पक्ष सत्य है, अन्यथा दूसरे का नहीं। इस संसार में जिनका मेरे ऊपर पूरा आस्था, पूरी तरह से मुझ पर भरोसा है, जिसकी बुद्धि किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होती, इस संसार में राजा वही बनते हैं, अन्यथा दूसरा नहीं। राजा बनने के लिए इस संसार में बहुत बलिदान करना पड़ता है। इसलिए मेरे बात को मानो अर्जुन, और तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ओम परमात्मे नमः। श्री कृष्ण उवाच। इस प्रकार से भगवान श्री यदकुल नंदन श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत ज्ञानी वैरागी अपने सुंदर सुंदर कर्म के द्वारा बड़े बड़े सफलता को प्राप्त किए हैं। इस मजबूत धारण क्षमता के द्वारा बड़े से बड़े पद को प्राप्त करने के पश्चात अपने बड़े से बड़े इच्छा की पूर्ति करते हैं। अर्थात राजा वही बनता है जिसका मेरे ऊपर संपूर्ण भरोसा है, जिसके मन में किसी भी प्रकार से मेरे प्रति अंधविश्वास न हो, जो मुझ एक परमात्मा कृष्ण को भजता है और मेरे को ही सर्वोपरि समझता है। निश्चित रूप से वो राजा बन के रहता है। ज्ञान अमृत की इस कड़ी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संसार में आप जितने भी कामयाब लोग देखोगे वो सकारात्मक सोच वाले ही मिलेंगे। हमारे देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। हमारे देश के 1 नंबर के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी भगवान गणेश जी के भक्त हैं, जो बहुत बड़े क्रिकेटर बन के अपना नाम कमाए। हमारे देश के बहुत बड़े सदी महानायक अमिताभ बच्चन जी भगवान श्री राम सीता जी की भक्ति करके और बहुत बड़े पद को प्राप्त किया है। इस प्रकार से अनेकों गायक, अनेकों नेता अभिनेता जिनका परमात्मा के ऊपर अटल भरोसा है, जो नकारात्मक सोच को अपने मन में भटकने तक नहीं देते हैं, वे संसार में निश्चित रूप से आगे बढ़कर रहते हैं।
मेरा इस ज्ञान अमृत का यही उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोच वाले बने, भक्त बने, भगवान को मानने वाले बने, दानी बने और कोमल हृदय वाले बने, परोपकारी बने। तो इस संसार में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप दिन प्रतिदिन इस संसार में एक नए ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। और नकारात्मक सोच रखने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला इस संसार में सिर्फ दुख को ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार से लकड़ी को घुन धीरे धीरे जला के नष्ट कर देती है, गला के नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार से निगेटिव सोच रखने वाले, नकारात्मक सोच रखने वाले नर नारी उसी प्रकार से कमज़ोर हो करके और सदा दिन के लिए और नकारात्मक सोच को धारण करके बड़े दुखी जीवन को व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से इस संसार में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप भगवान के भक्त बनिए, आप परमात्मा में एकाग्र चित्त रहने वाला बनिए। इस संसार में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप सहर्ष सकारात्मक सोच रखने वाला, दयावान, परोपकारी और बहुत ही सुंदर शुभ आचरण करने वाला बने तो निश्चित रूप से इस संसार में आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान अमृत की इस कड़ी में मेरे को पूरा भरोसा है आपको ये संदेश मेरे द्वारा दिया गया। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय जय श्री राम, जय सीताराम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।